नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। अब छुट्टी के चक्कर में नहीं रिजेक्ट होगा डेथ क्लेम। ईपीएफओ ने नियमों में कर दिया है बड़ा बदलाव। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूं। ईपीएफओ ने दिसंबर 2025 में ईडीएलआई स्कीम के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब जॉब बदलते वक्त वीकेंड और छुट्टियों को सर्विस का ब्रेक नहीं माना जाएगा और 60 दिन तक का गैप भी मान्य होगा। इसके साथ ही ईडीएलआई का मिनिमम पे आउट 50,000 रुपए कर दिया गया है। इन बदलावों से डेथ क्लेम्स के रिजेक्शन कम होंगे और ज्यादा परिवारों को इसकी राहत मिलेगी। ईडीएलआई स्कीम ईपीएफ मेंबर्स को मिलने वाला एक ऐसा इंश्योरेंस का कवर है जिसके तहत कर्मचारी की मौत होने के बाद उसके नॉमिनी या फिर लीगल एरियर्स को एक मुश्त रकम दी जाती है और इस तरह से इस स्कीम में कॉन्टिन्यूस सर्विस को लेकर नियम काफी ज्यादा सख्त थे। अब जॉब बदलते वक्त अगर रिकॉर्ड में छोटा सा भी ब्रेक दिखाई देता था तो कई मामलों में पूरा क्लेम रिजेक्ट हो जाता था या फिर रकम अमाउंट पर सेटल कर दी जाती थी। नए सर्कुलर के बाद इन नियमों को काफी हद तक नरम कर दिया गया है, यानी कि सॉफ्ट कर दिया गया है, जिससे फायदा जो है कर्मचारियों को मिलेगा। वीकेंड और छुट्टियों को अब सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा। ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि अगर किसी कर्मचारी ने शुक्रवार को पुरानी नौकरी छोड़ी, सोमवार को नई नौकरी को ज्वाइन किया तो बीच के शनिवार और रविवार को सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा। इस तरह से साप्ताहिक अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश, गेजेटेड हॉलीडे, राज्य सरकार की छुट्टियां और इसके अलावा तमाम हॉलीडेज को सर्विस ब्रेक में नहीं गिना जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि एग्जिट और ज्वाइनिंग डेट के बीच का अंतर केवल इन छुट्टियों की वजह से हो। ऐसे मामलों में कर्मचारी की सर्विस को कॉन्टिन्यूस माना जाएगा और ईडीएलआई क्लेम पर इसका नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। जॉब बदलने पर 60 दिन तक का गैप भी मान्य होगा। नए नियमों के तहत अब जॉब चेंज करते वक्त 60 दिनों तक का गैप भी कॉन्टिन्यूस सर्विस के भीतर ही आएगा। ये बदलाव उन कर्मचारियों के लिए बेहद आम है और बेहद अहम भी हो जाता है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, जिन्हें नई नौकरी ज्वाइन करने में नोटिस पीरियड, इंटरव्यू प्रोसेस और अन्य कारणों से थोड़ा सा वक्त लग जाता है। पहले ऐसे गैप्स की वजह से डेथ क्लेम्स कमजोर पड़ जाते थे, लेकिन अब ईपीएफओ ने इस समस्या को काफी हद तक खत्म कर दिया है। नए सर्कुलर के मुताबिक अगर कर्मचारी की मौत लास्ट पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन की तारीख से 6 महीने के भीतर होती है और तो वो अभी भी एम्प्लॉयर की रोल्स पर है तो भी मिनिमम ईडीएलआई बेनिफिट लागू हो जाएगा। पहले ऐसे मामलों को लेकर, क्लेम्स को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन और देरी होती थी, जो कि अब आगे नहीं होगी और छुट्टी के चक्कर में अब रिजेक्ट नहीं होगा डेथ क्लेम। इस जानकारी को और लोगों के साथ भी शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। न्यूज़ 18 को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।